कीमती धात है सोना यानी कि गोल्ड की बात करेंगे। ईरान अमेरिका जंग के बाद से जो कीमतों में कमी है वो हम देख रहे हैं। एक वक्त में मुल्क में गोल्ड की कीमत हम देख रहे थे कि 5 लाख रुपए तक पहुंच गई थी, जो अब कम होकर 4,29,16 तक आ चुकी है। जब जंग का आगाज हुआ तो सोचा जा रहा था कि सोना शायद मजीद महंगा होगा, क्योंकि ऐसे हालात में गोल्ड को सरमायाकारी के लिए एक सेफ हेवन समझा जाता है। और माहिरीन के मुताबिक अमेरिकी डॉलर की जो मजबूती है उससे भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का रुझान कम हुआ है। लेकिन हमने देखा कि मुसलसल जनवरी से लेकर आहिस्ता आहिस्ता कीमतें कम हुई। यूरोपीय ममालिक ने अपने अखराजात पूरे करने के लिए ये गोल्ड रिजर्व्स को सेल किया, फिर जिससे भी हमने देखा कीमतें नीचे आई। ये भी कहा जाता है कि गोल्ड से पैसा निकलकर ऑयल ट्रेडिंग में गया, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक ज़्यादा मुनाफा बख्श साबित हुआ। अब जब अमेरिका ईरान में दोबारा झड़पें शुरू हो चुकी हैं तो दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान समेत जो सालिस ममालिक हैं वो भी जंगबंदी के लिए एक्टिव हुए हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि गोल्ड का मुस्तकबिल अब क्या होगा, क्या ये मजीद नीचे आएगा या एक बार फिर गोल्ड को एक सेफ हेवन समझकर इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगी। इमरान खान टिसोरी, चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान जेम्स ज्वेलर्स ट्रेडर्स, हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। इमरान साहब, जिस तरीके से गोल्ड मार्केट को खासतौर पर देखा जाए, जनवरी में गोल्ड $5,000 फी औंस से भी ऊपर था, और जब ईरान यूएस वॉर शुरू हुई तो हमने देखा कि गोल्ड नीचे आता गया और मुसलसल नीचे आता गया। यानी इस कॉन्फ्लिक्ट से ज्यादा कोई और फैक्टर्स हैं जो मार्केट को ज्यादा इफेक्ट करते हैं, ऐसा ही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, अगर पिछले साल को लें और आपने जैसे कहा कि गोल्ड को जो है वो सेफ जो है वो कहा जाता है, उसमें कोई दो राय बिल्कुल नहीं है। पिछले साल 2025 में अगर आप देखें तो गोल्ड ने जो है दुनिया में 75% जो है ओवरऑल दुनिया में इस कमोडिटी ने जो है वो प्रॉफिट दिया है, जो किसी सेक्टर ने नहीं दिया। इस साल के स्टार्टिंग होते ही बहुत सारी परसेप्शन थी, और जैसा कि लोग समझ रहे थे कि इंडिया, ईरान और अमेरिका की वॉर के दौरान जो है गोल्ड जो है वो बहुत जो है वो शूटअप हो जाएगा, पर बरक्स उसके बिल्कुल डिफरेंट रहा और मार्केट ने उस इस तरीके से स्टैंड नहीं लिया जिस तरीके से उसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो की जा रही थी। लोगों की ये था कि गोल्ड जो है वो $6,000 पर आउंस जो है उसको भी क्रॉस कर जाएगा, पर गोल्ड जो है उसके बरक्स जो है वो बैक आता रहा, और आज हम जो है वो अराउंड कोई $4,030 पर आउंस के दरमियान बैठे हैं। उसकी जो सबसे बड़ी वजह मैं इस वक्त जो समझ रहा हूँ, जो सारे फैक्टर्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो अमेरिका में जो फेडरल बैंक है उनकी जो शरह सूद है, वो उन्होंने पिछले 2 महीनों में जो है वो 3% से जो है वो बढ़ा के कोई 5 या 6% जो है वो बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से जो है वो जो फंड्स है, जो इन्वेस्टर है, क्योंकि देखिए गोल्ड जो है वो आपको इंटरेस्ट नहीं देता, बट ये है कि इंटरेस्ट जो है वो जब वहाँ पे लोगों ने, जो इन्वेस्टर है, उनको जो है वो रेगुलर बेसिस पे जब इंटरेस्ट मिल रहा है, बॉन्ड्स में वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे मैं समझता हूँ कि गोल्ड को ऊपर जाने से जो है वो रोका हुआ है। सही। और इमरान साहब, ये जो ज़ाहिर इजाफा, जैसे कि आपने भी जिक्र किया, इंटरेस्ट रेट का भी एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन जो हम इजाफा होता देखते हैं, कम होता देखते हैं, हकीकी मानों में ये गोल्ड की वैल्यू में जो इजाफे है, इसके पीछे इंटरनेशनल करेंसीज की कमजोरी भी है, जो हम इस वक्त रिसेंटली इन टाइम्स में देख रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि वो इंटरनेशनली जो इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन दुनिया में चल रही है, जो हालात चल रहे हैं, पर उसके बावजूद भी आप देखें जो दुनिया के बड़े सेंट्रल बैंक हैं उन्होंने अपनी गोल्ड की बाइंग बंद नहीं की है। सर फहरिस्त जो है, अगर आप कह लें तो चाइना एक बहुत बड़ा जो है गोल्ड की बाइंग पहले दिन से उन टनों के हिसाब से जो है वो बाइंग चल रही है। उसके बाद जो है आप इंडिया को आप ले लें, आप जो है वो डिफरेंट ममालिक को जितने भी आप लेंगे, उनकी जो है सेंट्रल बैंक की बाइंग बिल्कुल बंद नहीं हुई है। तो इसका देखिए, जैसा कि आपने कहा कि गोल्ड का आने वाला वक्त, कई लोग सवाल करते हैं कि मार्केट ने नीचे जाना है या ऊपर जाना है। इमरान साहब, अभी सेंट्रल आप बैंक की बाइंग में कमी जरूर आई है, ऐसा आपको लगता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं चाइना को अगर मेन एज अ प्लेयर देखता हूं तो सेंट्रल पहले दिन से, इवन एट द टाइम ऑफ द वॉर जो है, उनकी परचेजिंग में कोई भी रुकावट नहीं आई है। उनकी परचेजिंग रेगुलर बेसिस पे जो है वो जारी है। ठीक है डॉक्टर साहबा, एक सवाल, क्योंकि अभी हम गोल्ड मार्केट की बात भी कर रहे थे, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर हम इसको थोड़ा रिलेट करें कि एनर्जी सिक्योरिटी और जो गोल्ड रिजर्व्स हैं, ये दोनों मिलकर किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए कितना एक मुल्क की सिक्योरिटी को मजबूत बनाते हैं इकोनॉमिक, और सेकेंडली पाकिस्तान के लिए इस हवाले से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखें, गोल्ड का डायरेक्टली एनर्जी सिक्योरिटी पे तो ऐसा इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन ये है कि क्योंकि पाकिस्तान एक एनर्जी इंपोर्टिंग कंट्री है, तो हमारे लिए जो गोल्ड अगर रिजर्व्स हैं तो वो एक बफर
का रोल प्ले करते हैं, और एक जो है उससे जो है हमारी एक्सटर्नल क्रेडिबिलिटी उसको इम्प्रूव करने के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास गोल्ड के रिजर्व्स हों। तो उससे यानी इनडायरेक्टली आपको पता है कि जब हमें अगर इंपोर्ट करनी है तो उसके लिए हमें फ्यूल कॉस्ट वगैरह अगर बढ़ रही हैं, तो अगर ग्लोबल क्राइसिस है तो उसमें अगर गोल्ड के रिजर्व्स हैं तो उसकी वजह से हमारी जो इंटरनल जो एक्सटर्नली यानी हमारी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी, उससे हमें जो है सपोर्ट मिलेगी ताकि हम अपने जो है मजीद कर सकें, और जो फाइनेंशियल जो शॉक्स है ना उसको वो सॉर्ट ऑफ जो है ना एक उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। तो यानी आप उसको ये कह सकते हैं कि एक बफर के तौर पे जो है ना गोल्ड के रिजर्व्स जो हैं वो काम करते हैं फॉर इकोनॉमीज लाइक पाकिस्तान जो कि इंपोर्ट डिपेंडेंट हों। बिल्कुल सही। इमरान साहब, कुछ बड़ी इकोनॉमीज़ के जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनको हमने देखा वो गोल्ड खरीदते रहे, फिर लोग भी गोल्ड के पीछे भागते रहे। पिछले कुछ माह की अगर हम बात करें, ये क्या चलता रहा गोल्ड मार्केट में? अगर पिछले कुछ माह की हम मार्केट को देखें, और जो स्टेबिलिटी है गोल्ड मार्केट में वो हम कब देखेंगे आने वाले वक्त में? देखिए जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि गोल्ड रिजर्व की भी आपने बात की, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग टू इट। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को भी अपने रिजर्व के बारे में एक पॉलिसी को चेंज करना चाहिए, और हमें भी अपने गोल्ड में जो है रिजर्व्स बढ़ाने चाहिए। तो इस पे गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे कोई पॉलिसी बनाए। दुनिया में आप देखें कि सेंट्रल बैंक्स गोल्ड हैवी क्वांटिटी के अंदर बाय कर रहे हैं, उससे जो है आपकी क्रेडिबिलिटी और दूसरी कई चीज़ों में जो है वो बहुत ही बेहतरीन साबित होती है। अभी जैसे आपने कहा कि आने वाले वक्तों में क्या लगता है गोल्ड से रिलेटेड के प्राइस की आपने बात करी, तो मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जैसे जेपी मॉर्गन ने अभी रिसेंटली प्रेडिक्शन की है कि गोल्ड जो है एंड ऑफ दिसंबर तक जो है वो $6,000 पर आउंस को जो है वो क्रॉस कर सकता है। तो अब ये ऑल टोटली डिपेंड ऑन द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कि क्या हालात रहते हैं इराक और ये ईरान और अमेरिका की वॉर कहाँ पे पहुंचती है, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या पड़ता है, हमारी लोकल मार्केट पे गोल्ड की पे क्या असर पड़ता है, क्योंकि जो भी इंटरनेशनल रेट होंगे उसका पाकिस्तान पे डेफिनेटली डायरेक्टली पड़ता है इसका। देखो इमरान साहब, आपकी इस बात के बाद मुझे लगता है कि पाकिस्तान की मार्केट में भी हम देखेंगे कि अब तेज़ी जो है उसमें आ जाएगी गोल्ड खरीदने में। पाकिस्तान की मार्केट को अगर देखा जाए, जैसा कि आप बता रहे हैं, अगर इंटरनेशनली ये $6,000 को टच कर सकता है, तो ज़ाहिर है फिर हम पाकिस्तान में भी देखेंगे कि आने वाले वक्त में गोल्ड की प्राइसेस काफ़ी ऊपर जा सकती हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में आपने देखा कि पिछले दिनों कुछ महीने पहले जो है हम 5 लाख से भी ऊपर मार्केट जा चुकी थी, उसके बाद रिवर्स मारा। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग मैं कोई इतना बड़ी करेक्शन नहीं देख रहा, कोई इतना बड़ा ना डिक्लाइन देख रहा हूँ, ना कोई इतनी बड़ी जंप देख रहा हूँ। इट ऑल डिपेंड ऑन द पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, क्या हालात रहते हैं। अगर आने वाले दिनों में ईरान और अमेरिका की कोई सेटलमेंट हो जाता है, कोई चीज़ बेहतरी की तरफ चली जाती है, तो इसका इम्पैक्ट जो है आपको पता है कि ऑयल पे, एनर्जी पे, गोल्ड पे, सब चीज़ों पे जो है वो पड़ेगा। बिल्कुल सही। लेकिन ये अगर गोल्ड प्राइस की जब हम खासतौर पर बात कर रहे हैं, इसका तायुन किस तरीके से हो रहा है? ज़ाहिर है इस वक्त इंटरनेशनल फैक्टर्स बहुत सारे इसमें शामिल हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी जब हम उतार चढ़ाव देख रहे हैं तो इसके पीछे सिर्फ एक ही फैक्टर है जिस वक्त हम देखते हैं, या कुछ दीगर फैक्टर्स भी हैं जिसकी बुनियाद पर ये फैसला होता है कि इस गोल्ड प्राइस अब कितनी ऊपर जाने वाली है? देखिए, ये गोल्ड की प्राइसेस डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड होती है, और जैसे आपने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में कहा था कि गोल्ड इज अ सेफ हेवन। तो दुनिया में जब हालात बिगड़ते हैं, एक गैर हालात पैदा होते हैं, वॉर की सिचुएशन होती है, तो लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो गोल्ड और इस तरह के मेटल पे जाता है, और उसी से तयन किया जाता है। जब मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड होती है तो गोल्ड की प्राइसेस जो है डेफिनेटली वो हर चीज की तरह जो है वो ऊपर की तरफ चले जाती है। तो अभी फिलहाल सिचुएशन थोड़ी सी बरक्स थी, क्योंकि जैसे मैंने भी आपको पहले भी बताया कि अमेरिका में जो शरह सूद है वो काफी बढ़ा दिया गया है, जिसने जो है गोल्ड की प्राइसेस को जो है ऊपर आने से अभी एक रोका हुआ है फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन जब हम इन्फ्लेशन रेट देखते हैं, इंटरेस्ट रेट देखते हैं, या सेंट्रल बैंक्स की बाइंग देखते हैं, ज़ाहिर है इन सारे फैक्टर्स का भी आप भी जिक्र कर रहे थे, ये सब असरअंदाज भी होती हैं गोल्ड की जो प्राइस है उसके तयन के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल असरअंदाज होती है। एक चीज मैं और एडअप करना चाहूंगा, आने वाले दिनों में आपने ये भी एक प्रेडिक्शन है, और ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिका में एक बहुत बड़ा जो उनके गोल्ड रिजर्व है उसका एक ऑडिट भी अनाउंस किया है, तो वो भी देखा जाएगा, और उसमें बताया जा रहा है कि पता नहीं कितने ट्रॉय ऑफ ट्रिलियन गोल्ड की जो है वो वहाँ पे होना चाहिए। अगर वहाँ पे वो गोल्ड उतना ही मौजूद है, और अगर मौजूद नहीं है तो वो बड़ी खतरे की घंटी है जिसका इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ सकता है, और जो कि वो आने वाले दिनों में होने जा रहा है। वहाँ पे एक ऑडिट जो है बड़ा। लेकिन बड़े रिस्क इस वक्त क्या हो सकते हैं अगर कोई भी गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है इस वक्त? तो देखिए, गोल्ड में अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लोग आना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ उनको बड़े एहतियात के साथ जो है मार्केट को देखना पड़ेगा, मार्केट को एवेल्युएट करना पड़ेगा, किस तरीके से मार्केट जो है वो प्रिडिक्ट कर रही है। अगर वो समझते हैं कि शॉर्ट टर्म में आते ही
गोल्ड की प्राइस कोई दिनों में या हफ्तों में कोई बहुत बड़ा जंप अगर वो लेने के चांस के चक्कर में, तो मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा आने वाले दिनों में, अनटिल कोई बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, कोई वॉर डिफरेंट लेवल पे चले जाए, उस सूरत हाल के पे कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो मार्केट ट्रेंड्स को ऐसा ही देखा जाता है कि उसकी कीमत ने मुसलसल बढ़ना ही है। उसमें अगर हम एक करेक्शन देखते हैं या कमी आती है, लेकिन उसके बाद हम फिर कुछ अर्से के बाद देखते हैं कि गोल्ड की प्राइसेस शूट कर जाती हैं। तो इस आने वाले साल में, खासतौर पर 2026 के आखिर तक, आप गोल्ड प्राइसेस की सूरत हाल क्या देख रहे हैं? मेरी अपने पर्सनल ओपिनियन में मैंने कहा कि मुझे गोल्ड जो है ऊपर जाते हुए ही दिख रहा है। और अगर पिछले 10 साल का आप गूगल से अगर डेटा उठा के भी देखेंगे तो कहीं पे भी आपको बड़ा कोई डिक्लाइन नहीं दिखेगा। गोल्ड के अंदर आप देखेंगे कि गोल्ड का चार्ट जो है आपको ऊपर की तरफ ही दिखेगा। और आने वाले दिनों में मुझे भी कुछ चीजें, गोल्ड जो है वो 4,500 से $5,000 पर आउंस के दरमियान में दिख रहा है। आने वाले 2-3 महीने की जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, जो हालात देख रहे हैं, अगेन इट विल डिपेंड क्या सिचुएशन रहती है। और सिल्वर पे एक कमेंट कीजिएगा, फिर हम इसको क्लोज करें। जी, सिल्वर पे देखें, जैसे कि पहले भी हम बात कर चुके हैं कि सिल्वर का यूज सिर्फ ज्वेलरी या इस इंडस्ट्री से नहीं है, इसका एक अपना इंडस्ट्रियल यूसेज भी है। और सिल्वर अभी फिलहाल पिछले दिनों काफी ऊपर गई, लोगों ने उसको अंदर इन्वेस्टमेंट भी की, लोगों ने उसमें पैसे भी कमाए, पर लोगों ने पैसे गंवाए भी, क्योंकि जिस तरीके से सिल्वर ऊपर गई थी उस हिसाब से सिल्वर नीचे भी आई है। पर आने वाले दिनों में अगर चीजें बेहतर रहती हैं तो मैं सिल्वर को फिर स्टेबल देख रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में सिल्वर भी ऊपर की तरफ जाएगी।